रेवाड़ी के एमएलए साहब लक्ष्मण सिंह जी, बावल के डॉक्टर कृष्ण, कोसबी से भाई अनिल यादव जी, हमारी चेयरपर्सन साहिबा पूनम जी, पार्टी की प्रधान वंदना जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनोज जी, श्यामचूक जी वाइस चेयरमैन, हुकमचंद प्रधान भूतपूर्व, सभी नगर परिषद के भूतपूर्व चेयरमैन साहिबान, सदस्यगण और काउंसिलरगण, सम्मानित मंच, सभी मौजूदा पार्षदगण, शहर की आई हुई सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, दोस्तों और फोर्थ स्टेट के हमारे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले धन्यवाद कि मेरे बारे में यहाँ पर पहले तो स्वागत बड़ा भव्य किया गया और उसके उपरांत मेरे को ये मौका दिया गया कि 100 करोड़ से भी ऊपर का काम का या तो शिलान्यास या उसका ओपनिंग मेरे हाथों से पूनम जी ने और सारे कमेटी के सदस्यों ने करवा लिया। मुझे इस लायक समझा आप लोगों ने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप चुने हुए नुमाइंदे जनता के हैं। और आज जब आपने यूं कहा पूनम जी कि मैंने आशीर्वाद दिया तो आप चेयरमैन बनी, ये पार्टी आशीर्वाद देने वाली होती है, हम और आप तो उसके कारण नहीं हैं, आपका शुक्रिया अदा। लेकिन पार्टी ने हमारे इस जिले के अंदर अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि काम सुचारू रूप से चले। लक्ष्मण सिंह जी भी कह गए कि मैंने पार्टी को आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मण सिंह जी, इतना मेरे को मत बढ़ाओ, मेरी टांग कट जाएगी वहां। पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, सो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। बार बार पार्टी ने टिकट दिया है और आप लोगों ने मेरे को जिताया है। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जब इतने बड़े शिलान्यास उद्घाटन रेवाड़ी के अंदर हो रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे दादा राव तुलाराम, मेरे पिता राव वीरेंद्र सिंह, इनका भी बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ था जब मैं इनका उद्घाटन या शिलान्यास कर रहा था। कि कमेटी ने पास किया कि ये नाम फलाना राव तुलाराम का, ये नाम फलानी चीज का राव वीरेंद्र सिंह का। तो मैंने सोचा ये कभी तो मतलब पूरी का नंबर आता है। इतने दिनों से राव तुलाराम का नाम और सब जगह के ऊपर हो रहा है, लेकिन राव तुलाराम का, राव वीरेंद्र सिंह का नाम किसी चौक के ऊपर यहां पर नहीं था। रेवाड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह के पिताजी का नाम यहाँ पर, भगवत जाल शर्मा जी का चौक के ऊपर नाम यहाँ पर, राव तुलाराम के नाम का एक स्टेडियम था और आधा काट बांट करके और पैसा कमाने के लिए वहां पर दुकानें बना दी गई, वो आधा हो गया। मैंने कभी नहीं जिक्र किया कभी मेरे बाप दादा का भी नाम होना चाहिए, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहा कि उनके पिताजी का नाम के ऊपर यहाँ पर एक चौक हो गया, पटेल भगवाल जी का भी हो गया, ओसवाल जी का भी हो गया। लेकिन जो सबसे पुराने यहाँ करके नेता हुआ करते थे कई साल, राव वीरेंद्र सिंह, उनका कहीं पर भी नाम नहीं था। आज कमेटी ने ये खामी पूरी कर दी है, कमेटी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और रेवाड़ी, पहले तो रेवाड़ी ज्यादा प्रसिद्ध था ऐतिहासिक तौर के ऊपर भी, जैसे इन्होंने कहा कि लंदन नहीं हुआ, लेकिन गुड़गांव हमारे से आगे चला गया। आज के दिन 60-65% राजस्व
गुड़गांव देता है, इसलिए आगे चला गया क्योंकि भारत सरकार ने वहां पर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी वो सारी की सारी पूरा करने का प्रयत्न किया। और आने वाले समय के अंदर दूसरा नंबर अगर हरियाणा में किसी शहर का आएगा, किसी जिले का आएगा, तो रेवाड़ी आएगा। हम अपनी तरफ से 4 साल के लिए तो हमारे को आपने चुना है लोकसभा के अंदर, 4 साल के लिए आपने चुना है विधानसभा के अंदर हमारे को, हमारी पार्टी को। आपने 4 साल के लिए हमारी मेयर साहिबा को बनाया है, पार्षदगण को बनाया है। इन्होंने तो अपना काम आज के दिन दिखाया कि पूरा किया लगन से। लेकिन एक जो बात थी कि भाई साथ साथ एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, जो भी चुनाव प्रतिनिधि होता है वो अपने दस्तखत करके किसी चीज को सैंक्शन नहीं कर सकता, एक ढिला भी नहीं खर्च कर सकता, उसके लिए अधिकारी हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियार है। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। इस तौर के ऊपर जो निर्णय पॉलिटिशियन लेता है उसको लागू उसका बाबू करता है। तो हमारे यहां पर विवाद रहा पिछले 4 साल से, जब से ये हमारा बना है। कभी कोई आया, कभी कोई गया, कोई हटा, कोई रहा, दिक्कतें बहुत आई, करप्शन का भी चर्चा हुई। लेकिन फिर भी ऐसे अनइवन हालात के अंदर हमारी यहाँ की चुनी हुई टीम ने रेवाड़ी को प्रसिद्ध बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए, रहने लायक रिहायशी के तौर के ऊपर ठीक बनाने के लिए प्रयास किया। और वो जब ही हुआ है जब आप लोगों का भी सहयोग हमारी पार्टी के साथ और हमारे पार्षद और चेयरमैन के साथ है। साथियों, आज लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं देना चाहता क्योंकि आगे भी मेरे को जाना है। केवल इतना ही है कि आज के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद डिलिमिटेशन हलकों का यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर होगा, नया इलेक्शन होगा। इन 4 साल के अंदर हमारे तीनों एमएलए बैठे हुए हैं, एमपी आपका मैं बैठा हुआ हूं, पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे यहां पर मौजूद हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो पिछले 5, 7, 10 बरस के अंदर हम कर पाए थे, कम से कम उतना तो हम यहां पर काम आने वाले 4 साल के अंदर और करें। ये हमारा प्रयास रहेगा। और ये प्रयास जब भी कामयाब होगा जब हमारे अधिकारीगण चुने हुए लोगों की बात मानेंगे। तो मेरा उनसे दरखास्त है, पिछली बार ये एसडीएम साहब के ऊपर मैं गुस्सा हो गया कि भाई हमारे एमएलए साहब का नाम भूल गया। तो मैं सोचा कि भाई ये तो अपमान है हमारे चुने हुए नुमाइंदों का, तो मैं थोड़ा सा गर्म हो गया। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा बाद के अंदर, मैंने देखा कि वो उन्होंने कहा श्री अनिल यादव, तो मैं समझा कि इन्होंने अनिल यादव का नाम ही नहीं लिया, सुनील यादव का नाम ले लिया, तो इसलिए मैं गर्म हो गया। तो बाद में देखा तो मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, एसडीएम साहब कभी कभी गलती भी हो जाती है। लेकिन अगर गलती मैंने करी तो अपने अधिकारियों को भी या जो मेरे भी साथी हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई गलती आप करोगे, मैं पकड़ लूंगा तो मैं तो बख्शूंगा। हरियाणा सरकार नहीं बख्शेगी। भारत सरकार का आदेश है, मोदी जी का आदेश है कि भाई लोगों के जो लाइन के अंदर आखिरी लाइन के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए सोच करके आप निर्णय लो। और हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के बिना संभव नहीं है। और एक मैं आपको ये भी कह देता हूँ, हमारे पत्रकार बंधु, आपसे मेरा निवेदन है कि आप बहुत स्टेट हैं, चीज उजागर करते हैं, कई बार गलत या प्रेरित होकर के चीज को मत उजागर करा करो। कई बार आपके भी इंटरेस्ट हो जाते हैं, अब वो इंटरेस्ट होने की वजह से आप भी कुछ इधर उधर का लिख देते हैं। मेरे को एक टाइम याद था कि मेरा कोई भी पत्रकार, मैं कोसली से हुआ करता था जहां से अनिल है, उसका नाम जासूसा में हुआ करता था, कोई मेरा अखबार के अंदर नाम नहीं आता था। 4 बार फिर भी जीता। लोग जिताते हैं, पत्रकारिता आपके लिए मंजूर है, आप करें,
पर आपसे ये निवेदन है कि जो सही चीज है उसको आप छापें, और ये ना समझे कि आप किसी को हरा सकते हैं या किसी को जिता सकते हैं। जिताने वाला हराने वाला जनता है, और जनता सब जानती है, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। तो मैं आज आपके बीच के अंदर आया हूं, रेवाड़ी का एक बाशिंदा होने के लिए आया हूं, आपके भाईचारे के तौर के ऊपर आपको भी सलाह दे रहा हूं। मैंने अपनी गलती भी मान ली है। आने वाले समय के अंदर हमारा जो 4 साल हरियाणा सरकार का और भारत सरकार है उसके अंदर आपका सहयोग हमारे को मिलेगा, इस तरह की उम्मीद करते हुए और आप लोगों का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। जय हिंद।